नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरारुभयमृत्युनाशनम् दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिहृद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रम् कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरीतं निखिलगदवन् प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलम्। ॐ नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरारुभयमृत्युनाशनं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिहृद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरीतं निखिलगदवन् प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलम्। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आइए आज हम लोग क्लिनिकल संभाषा शुरू करते हैं। आप सबके सब भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक लोग हैं, सभी को मैं प्रणाम करता हूं। आदरणीय भोसले सर ज्वाइन हुए हैं, डॉक्टर शशि तिवारी मैडम ज्वाइन हुई हैं, डॉक्टर हरिहर सर ज्वाइन हुए हैं। सभी लोगों का मैं स्वागत करता हूँ। यहाँ पर हम लोग कुछ ना कुछ चर्चा करेंगे जिससे कुछ ना कुछ मिलेगा, नया चीज सीखने को मिलेगा। आपस में जब संभाषा होती है तो संभाषा बुद्धि वर्धनम श्रेष्ठ ऐसा बोला गया है, बुद्धि को बढ़ाने के लिए, क्योंकि अलग अलग चिकित्सक लोगों का अलग अलग अनुभव होता है। तो डॉक्टर भोसले सर आप कुछ बोलना चाहते हैं तो बोल सकते हैं। डॉक्टर हरिहर सर, डॉक्टर शशि मैडम कुछ बोलना चाहती हैं। शशि मैडम आप कुछ बोलना चाहती हैं तो बोल सकती हैं। हाँ जी सर, गुड इवनिंग सर। अभी ऐसा कुछ नहीं, हालांकि मेरे पास एक दो केस आए हुए हैं उस तरह के। मतलब एक केस है तो उसमें वो है फाइब्रॉइड का है, और आपका आवाज नहीं आ रहा, शायद नेटवर्क का प्रॉब्लम है। शशि मैडम का आवाज किसी को सुनाई दे रहा है? शायद मुझे सुनाई आवाज नहीं आती सर। शशि मैडम का आवाज आपकी ही चला आवाज गया। आती है, डाइट के आपकी चेंजेस आवाज करके। आती है, मैम की आवाज नहीं आती। हाँ, क्या हो गया? शशि मैडम आप हैं? आपका आवाज ही नहीं आ रहा। ठीक है, हरिहर सर कोई केस के बारे में बताना चाहेंगे तो बताइए। वो आए थे नहीं पेशेंट। सर, आपको देखो तो आया नहीं है। आपकी आवाज आती है, शशि मैम की आवाज नहीं आती। ऐसा कैसे हो रहा है? नेटवर्क का प्रॉब्लम। अच्छा, हाँ हो गया सर। अभी आती है। तो अब बोलिए हाँ अभी, मैडम, अब बोलिए। हाँ सर, तो वही मैं बता रही हूँ। तो पेशेंट की जो कंप्लेन थी वो सारी रिपोर्ट्स के बेसिस पर थी कि मेरे रिपोर्ट में ये आया है कि ये फाइब्रॉइड है। फाइब्रॉइड की उनकी अच्छी साइज है, 6 सेंटीमीटर के आसपास की साइज है, जीबी स्टोन भी है,
मतलब कोलिलिथियासिस भी है, साथ में सर HbA1c भी जो है उनका 6.6 है, और थोड़े बहुत और भी पैरामीटर्स डी रेंज हैं। और जब हेतु में पूछा तो हेतु में कुछ खास नहीं मिला, बस ये है कि टाइम नहीं मिल पाता खाना वाना खाने का, बस इतना ही बताया उन्होंने। हालांकि मैंने पूछा हुआ था, पर अभी देखना है कैसे क्या करते हैं, क्योंकि हेतु जब तक नहीं मिलेगा बहुत ज्यादा चेंज नहीं करा सकते। कुछ कुछ चीजें तो मैंने बता दिया भाई, रात में जल्दी और सोइए, सुबह जल्दी उठिए, और खाने पीने का भूख के साथ ही खाना पीना है, क्योंकि ना कोई उन्होंने गैस एसिडिटी कॉन्स्टिपेशन ये सब सारी चीजें नहीं बताई हुई हैं कुछ भी। तो एक तो ये है, उनके हस्बैंड के केस में भी था, कुछ कुछ चीजें थी, बट उनका ये है कि उनका डाइट का ज्यादा चेंज कर दिया तो उनको काफी रिलीफ है। तो अभी इनका और अच्छे से आ जाता है तब मैं इनका केस डिस्कस करूंगी। मैंने बोला है एक बार कि उधर परीक्षण करेंगे और साथ में पीवी भी करूंगी, तो फिर देखूंगी मेरी अपनी क्या फाइंडिंग निकलती है, फिर उसके अकॉर्डिंग इनके चेंजेस करेंगे। अभी डाइट और लाइफस्टाइल सिर्फ चेंज किया है। जी सर, तो थैंक आप यू सर। क्या मेडिसिन देंगी ऐसे केस में, क्या सर बताएंगे? मेरा तो जो ऐसे केसेस में है, सबसे पहले आज मैं भी सोच रही थी कि पहले जीबी को कंसंट्रेट करें या पहले फाइब्रॉइड का, क्योंकि उसमें कहीं पर ये नहीं है, अभी वो HRT पर है पेशेंट। तो ये HRT मैंने बोला, मैंने कहा ठीक है, उसकी वजह से आपका चलो फ्लो तो रेगुलराइज हो गया है, जैसे उनका था कि 3 मंथ के अंदर डाउन हो जाएगा। हमने कहा कोई बात नहीं, 3 महीने बाद देख लेंगे अल्ट्रासाउंड करा करके क्या साइज में पड़ पड़ता है। क्योंकि जो उन्होंने अल्ट्रासाउंड भेजा उसमें ये नहीं पता चल रहा ना कि बिफोर पीरियड है कि जस्ट आफ्टर पीरियड का अल्ट्रासाउंड है, उसमें भी फर्क पड़ता है, बिकॉज ET भी 10 सेंटीमीटर है, बल्कि यूट्रस है, तो हो सकता है कि बिफोर पीरियड का हो। तो एक तो ये चीजें देखनी पड़ेंगी। मेरा जो शुरुआत रहेगा वो सबसे पहले तो मैं दीपन पाचन और लोमन कराने के पर फोकस करूंगी। और हेतुओं में तो नहीं मिला है यूरिन होल्ड वगैरह की हिस्ट्री, लेकिन देखना पड़ेगा और चीजों का। और जब दीपन पाचन और लोमन अच्छे से हो जाएगा, साथ में नाभि पूरण सर कराऊंगी और नस से कराऊंगी। और फिर आगे जो है लेखन चिकित्सा की तरफ थोड़ा सा मेरा ज्यादा फोकस रहेगा, क्योंकि वेट थोड़ा सा है ज्यादा, तो वेट को भी रिडक्शन वगैरह कराना, और थोड़ी बहुत योगा एक्सरसाइज वगैरह शुरू कराना। और फिर इधर में अगर जैसे ET को इसको कर लें तो ग्रंथिरस फार्मूला वगैरह मैं चलाऊंगी फिर बाद में इनका। और बाद में और भी देखें तो ये सब आरोग्यवर्धनी है, कांचनार गुगलू वगैरह है, उस तरह की चीजें करेंगे, बट हर 15-15 दिन पर रिवाइज करूंगी सर। क्या हैंड वॉश का बुक और फोल्डर जीबी स्टोन के हिसाब से सोचे तो फिर हमें पित्तज ग्रहणी के हिसाब से चिकित्सा करनी चाहिए। फाइब्रॉइड हो गया, अधोक रक्तपित्त हो, तो वहां पर भी कुछ हद तक इन चीजों का रहता है। हालांकि इसमें वमन कराने से ज्यादा बढ़िया रिजल्ट आता है, पर अभी देखते हैं उनका क्या रहता है। आती हैं तो मैं देखूंगी क्या चेंजेस है, फिर बताती हूँ। जी सर। जी बहुत कोई और? अच्छा। थैंक यू। प्रियंका मैडम कुछ बोलना चाह रही हैं आपसे। हाँ प्रियंका जी मैम, नमस्ते मैम, बताएं मैम। प्रियंका पांडे मैम, आपका अनम्यूट है, कुछ बोलना चाह रही हैं? शायद वो अपने बच्चे से बात कर रही हैं। ठीक है, तो आपका बहुत अच्छा है, आप करिए फिर हमें बताइएगा। हाँ चलिए। जी, हाँ जी सर, फिर मैं आपसे पूछूंगी, गाइडेंस भी लूंगी। जरूर। और आपका जी एग्जाम का रिजल्ट कब आएगा? सर, अगर लोगों ने तो बोला था कि 10-15 दिन में भी आ जाता है, महीने भर में भी आ जाता है, अब देखते हैं। आपको बहुत अच्छे मार्क्स आने वाले हैं, आप टॉपर हैं असली में। जी सर, थैंक यू सर। ठीक है। तो अभी हमारा ये अष्टांग हृदय का सेशन खत्म हो जाएगा ना, मतलब अष्टांग हृदय खत्म हो जाएगा तो हम जी टीका सर। वचन करेंगे, जो आप बोल रही थी ना कि हाँ सर, चक्रपाणी की टीका। चक्रपाणी टीका शुरू करिए सर, क्योंकि हाँ बहुत मुश्किल है वो। हाँ, वो हम करेंगे। चलिए। जी सर, थैंक यू सर। हाँ, डॉक्टर मुनमुन प्रताप जी, आप कुछ बताना चाहेंगे? कोई पेशेंट का रिजल्ट पॉजिटिव नेगेटिव, आपने इतने लोग को दवाई दिया था, कुछ बताइए मुनमुन प्रताप जी, अगर सुन पा रहे हैं तो। जी सर, प्रणाम सर। हाँ, कुछ बताइए, जम्मू वाले पेशेंट का क्या हुआ? हाँ सर, उनका ठीक हुआ है सर, मतलब ठीक क्या, मतलब बहुत आराम है सर उनको। दवाइयाँ उनका चल दीपन पाचन का भेजे थे तो वो चल रहा था सर। क्या क्या दिए थे? और वो जम्मू वाले जो पेशेंट था लोहित, आप दीपन पाचन के साथ आप बोले थे जो लीवर पे भी काम करना है, तो उसके लिए आरोग्यवर्धनी और रोहित का अरिष्ट वगैरह जो दिए थे सर। हेलो। हाँ मुनमुन जी, आपकी आवाज आ रही है, नमस्ते। हाँ जी, नमस्ते मैम। आवाज आपकी हाँ आ रही है। अच्छा, आपका रिजल्ट आया है, कॉन्ग्रेचुलेशन। हाँ हाँ मैम, थैंक यू मैम। और हमारा एक वही थे मैम, उनका पहले तो 15 दिन का दीपन पाचन करवाए थे मैम, और उसके हम्म। बाद वो अपना आरोग्यवर्धनी
उसके साथ बोले थे सर की काल मेघ आसव या फिर रोहित का, तो वो दिया था ना। ओके जी, थैंक यू सर। अभी पाठक सर की आवाज का, नहीं, हाँ सर। मैं हूँ, मुझे फोन आ रहा था। और आप एक समाज सेविका आई थी, मुनमुन प्रताप जी। मुनमुन जी, आप सुन पा रहे हैं क्या? एक समाज सेविका आई थी। हाँ 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 सर, हाँ उनको, उनका भी पहले सर दीपन पाचन के लिए किए थे, उसका गूगल कल्प दिए थे सर उनका। हाँ तो श्रीनाथ गूगल वगैरह दिए थे। और उनको ये अपना एरंड तेल दिए थे सर, उनको जो आम का भी पतन करे, तो उनको भी बहुत रिलीफ हुआ है सर, उनका भी ठीक है सर। तो मतलब सब पेशेंट में पॉजिटिव रिजल्ट आ रहे हैं ना? हाँ सर, पॉजिटिव रिजल्ट आ रहे हैं सर। और आपके कॉलेज में, आप जीएसी नागपुर में है, तो वहां पे डॉक्टर मनोज निबालकर सर ने पदार्थ विज्ञान का बुक वो किया है, पब्लिश किया है। हाँ सर, हाँ पब्लिश किए हैं, मराठी में भी लिखे हैं सर, और हिंदी ट्रांसलेशन होने वाला है। सर कैसा पढ़ाते हैं? बहुत अच्छा पढ़ाते हैं सर, अच्छा पढ़ाते हैं हम लोग को। तो मतलब जो लास्ट था तब आए थे सर, और मतलब थोड़ा पोदार में थे पहले सर शायद, तो हाँ उसके बाद यहाँ आए थे हमारे कॉलेज में। हाँ। जी सर। और मेरा पापा का भी प्रॉब्लम था सर, उनको भी मतलब थोड़ा क्या बोलते हैं, प्रोस्टेट बढ़ा हुआ था और फैटी लिवर का प्रॉब्लम था, तो उनको भी जो उस समय केस टेकिंग हुआ था, जैसे जैसे ट्रीटमेंट बताए थे तो किए थे, तो अब पूरा लगभग ठीक हो गए हैं। पापा बोले अब तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, तो वो भी ठीक हो गए हैं सर। जी। उनको आरोग्य वर्धनी और दिए थे, और उनके आरोग्य वर्धनी इसके और फल त्रिकादि दिए थे। अच्छा। और उनके साथ दिए थे हमने इसके लिए क्या बोलते हैं, पुनर्नवाजिस्ट और कांचनार गुगुल। ये लगातार लगभग 3 महीना इनको सेवन करवाए हैं, तो बहुत अच्छा हो गया है सर उनको। हाँ ठीक है। और किसी को कुछ बताना है तो बता सकते हैं। हाँ, तो आप ऐसे मन लगा के। और आपका एग्जाम कब है, जुलाई में? हाँ सर, जुलाई में है सर। हाँ ठीक है। चलिए हम और बढ़ते हैं। ये अजय कुमार चौधरी किसी के पेशेंट है क्या? हाँ सर, मेरा ही पेशेंट है सर। इनका केस टेकिंग करना है। जी सर। ठीक है। अजय कुमार चौधरी जी, आप कृपया अनम्यूट करिए। शशि मैडम केस टेकिंग करेंगी। जी सर। अजय कुमार चौधरी जी। अजय भैया, आप अपना ऑडियो वीडियो ऑन कीजिए, वहाँ पे जो है वीडियो का सिंबल और ऑडियो का, उनको अनम्यूट करके और वीडियो ऑन करके। हाँ, आप अनम्यूट किए थे ऑडियो, फिर से कीजिए। हाँ ऑडियो भी करिए हाँ अजय जी। हाँ जी। हेलो। नमस्ते। हाँ जी, नमस्ते। मेरी आवाज आ रही है आप तक? जी जी, आ रही है आवाज। हाँ जी, बताइए क्या तकलीफ है आपको? यह बैक साइड में एक तो हमको थोड़ा सा गिल्टी टाइप का हो गया है। दिखा अच्छा, दो। कोई एक दूसरा है जो मिनट, दिखा पाएगा? ठीक है दिखा रहा हूँ, एक मिनट। अब किसी और को बुलाइए। ठीक है दिखा रहा हूँ, मिनट। है ना शुक्र। कैमरा उनकी तरफ। बैक कैमरा से दिखाइए, नहीं होगा तो। हाँ ठीक है दिखा रहा हूँ। अच्छा, ये तो फोड़ा टाइप का हो रहा है। बड़ा है। हाँ बड़ा है, उसके में मुंह भी एक, है ना? एक यहाँ पे भी है, एक दिखा रहा हूँ, एक मिनट। एक छोटा सा यहाँ पे भी, मतलब बहुत अभी छोटा है, रिसेंटली हुआ है अच्छा, ये वाला, यहाँ यहाँ पे। ठीक है। एक तो जो यो जो हम्म बैक में है ना, जो हम्म बैक में है वो 5 साल पहले बहुत छोटा था। अच्छा। छोटा था वो, 1 महीने से वो धीरे धीरे हम्म, बहुत ज्यादा बढ़ गया, वो बहुत ज्यादा बढ़ गया वो।
अच्छा, पहले छोटी सी फुंसी टाइप का था, जी जी जी। तो उसमें कहीं कोई दर्द उर्द होता था? नहीं, कोई दर्द नहीं। फुंसी टाइप का नहीं, मतलब गिल्टी टाइप का था, तो वो उतना पेनफुल नहीं था वो। हाँ, मतलब फुंसी के जितना बड़ा था पहले, मटर जैसा कि था उससे वो ज्यादा, तो। कि मटर के दाने जितना बड़ा था? मटर कितना के बड़ा दाने था? जैसा। मटर के अच्छा, दाने जैसा मटर के होता है ना दाने के जितना बड़ा था। उसमें कोई जी। दर्द, कोई खिंचाव, कुछ भी नहीं था? कुछ कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। छूने से लगे कुछ गरम वरम है, इस तरह का कोई चीज? कुछ नहीं, कुछ नहीं। अच्छा, और अभी बढ़ना कब से शुरू हुआ है? वो रिसेंटली 1 मंथ से थोड़ा ज्यादा बढ़ गया है। तो अभी तो काफी बड़ा साइज हो गया है। जी जी जी। तो अभी उसमें कोई दर्द खिंचाव वगैरह कुछ भी? नहीं नहीं, खिंचाव जो है ना, जब लेटने के बाद थोड़ा थोड़ा पेन करता है, वैसे कुछ नहीं करता, पेन वोन नहीं करता वैसे। अच्छा, वैसे कोई दर्द नहीं होता? नहीं, जो उसमें पीला पीला दिख रहा है ना, मुंह सा बन रहा है, तो जी जी आप उतना, तो क्या उसको दबा करके कुछ देखा था कि दबाने से कुछ निकल रहा है उसमें से? जी जी। अभी तो इसमें थोड़ा टाइट टाइप का नहीं है, मतलब थोड़ा ढीला जैसे लग रहा है, मैं दबाता हूँ ना उसको, तो हम्म। उसमें ढीला जैसे लग रहा है, मतलब ऐसे टाइप का लग रहा है। अच्छा, अभी आपकी उम्र कितनी है? 35। अच्छा, 35, यानी कि 30 साल के थे तब वो शुरुआत हुआ था उसका। यस यस। और फिर अभी गले के आसपास एक दो और निकल रहे हैं, है ना? नहीं नहीं, एक ही निकला है इस साइड में, वो बहुत छोटा है अभी। नहीं तो क्या उसमें भी ऐसे ही है कि कोई दर्द है, कोई खिंचाव है, कुछ है? नहीं, कुछ खिंचाव नहीं, कोई दर्द उर्द कुछ नहीं है इसमें। अच्छा, ठीक है, चलिए। तो अभी आप तो नौकरी करते होंगे? नहीं नहीं, अभी तो फिलहाल भी तैयारी ही कर रहा हूँ। अच्छा, अभी पढ़ाई लिखाई करते हैं, तो है ना? यस। तो बहुत टेंशन वेंशन तो नहीं लेते भाई? नहीं नहीं, थोड़ा ये पहले जैसे, ये थोड़ा इसका साइज छोटा था ना, तो उतना टेंशन नहीं हो रहा था। 1 मंथ हम्म। से थोड़ा ज्यादा ही लग रहा है कि क्यों ऐसा बढ़ रहा है, इसीलिए थोड़ा कुछ हो जाता है ना। हाँ, तो एक बात बताइए, जैसे आप पढ़ाई लिखाई कर रहे हो, तैयारी वारी कर रहे होंगे ना किसी एग्जाम की, यस यस यस। तो मेरा कहने का मतलब है पेट वोट साफ होता है अच्छे से, क्योंकि दिन भर यस बैठ के पढ़ना होता है? यस यस, पेट उट तो पूरा ठीक ठाक रहता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, पेट सब। अच्छा, पेट वोट ठीक से साफ होता है? कोई गैस एसिडिटी इस तरह की कोई तकलीफ? नहीं नहीं, कुछ नहीं, ये सब कुछ नहीं है। भूख वूख सब अच्छे से लगती है? भूख तो बहुत लगती है, भूख तो देखो। अच्छा, और नींद उद सब ठीक आता है? नींद रात को लेट सोते हैं, कितने बजे? वही 12 12 1 के बीच में। अच्छा, 12 1 के बीच में रात में सोते हैं, सुबह कब उठते हैं? सुबह 7 8 8 मीटिंग है। अच्छा, 7 8 बजे सुबह आप सो करके उठते हैं? जी तो जी। उठते ही पेट साफ हो जाता है कि चाय चूय पीते हैं फिर उसके बाद साफ होता है? नहीं नहीं, चाय तो सुबह को मैं नहीं पीता हूँ सुबह। अच्छा, चाय वगैरह नहीं पीते हैं? तो अच्छा, एक बात बताइए, आप वेजिटेरियन हो कि नॉन वेजिटेरियन हो? नॉन वेजिटेरियन। ओके। तो मतलब दिन उन में भी सोते होंगे, पढ़ाई लिखाई करते हैं तो? नहीं, कभी कभार हो जाता है, रेगुलर नहीं सोता हूँ, कभी कभार बाय द वे ऐसा कुछ होता है तब सोता हूँ, वैसे नहीं। अच्छा, तो अभी जैसे पढ़ते लिखते रहते हैं, तो क्या कभी ऐसा होता है कि पढ़ लिख रहे हैं, पहले सोचते हैं सब्जेक्ट पूरा हो जाए, फिर बाथरूम वगैरह अगर आई रहती है, सुसु पॉटी वगैरह, तो रोकते उकते तो नहीं है? नहीं नहीं, रुकता नहीं हो, ऐसे नहीं कुछ। नहीं, कई बार कुछ लोग की आदत होती है कि चलो ये कर रहे हैं, उसको पूरा करके फिर जाते हैं। वो इसलिए पूछा मैंने आपसे। नहीं तो नहीं इसमें सर। कोई वो नहीं, तो इसको जो है कि किसी दिखाया भी था सर्जन को भी? ये दिखाया हुआ, पटना में ही दिखाया हूँ। अच्छा, पटना में दिखाया, तो क्या बोला सर्जन ने? उन्होंने बोले जो इसको जो ऑपरेट करना पड़ेगा वो। अच्छा, उन्होंने बोला ऑपरेट करना पड़ेगा, तो कुछ इसका टेस्ट उस्ट भी हुआ, बायोप्सी वगैरह हुई है? नहीं नहीं, बायोप्सी सब ने वो ब्लड व्लड का टेस्ट हुआ है, वो बोले क्या सीवियस सिस्ट है आपका ये। अच्छा, सीबीएसई सिस्ट है, सीबम, ओके। चलो कोई बात नहीं, आपका देखा जाएगा, अभी कोशिश की जाएगी, हो सकता है कि ऑपरेशन करने की जरूरत ना पड़े, वैसे ही ठीक हो जाए, क्योंकि ऑपरेशन करने से कई बार चीजें ज्यादा इसमें होती हैं। थोड़ा मुंह टाइप का बन गया है इसमें। हाँ, वही तो मैं कह रही हूँ, मुझे दिख रहा था, तभी मैंने आपसे पूछा कि तो उसमें ऐसे बन अंदर, रहा है। उसमें अंदर का जो होता है ना पार्ट, उसमें टाइट नहीं है उतना, हार्डनेस हम्म। नहीं है इसमें। ठीक है। उसमें थोड़ा सा लूज टाइप का मुनमुन है साहब उसमें। जी, आप इनको बोलिए कि मेथी का जो दाना होता है, मेथी का दाना, उसको कूट के पत्थर पे धो के और कूट देना है सिलबट्टा पे या कैसे भी, और उसमें थोड़ा सा हल्दी डालना है
और उसका लेप लगा के गाढ़ा गाढ़ा वहां पे लगा देना है। 3 दिन रखेंगे ना लेप, पका देगा और फिर जी अपने आप वो सर। पस निकल के निकल जाएगा। और इंटरनली आप सूक्ष्म त्रिफला और एकेटी दीजिए, अमृता गुगुल, कैशव गुगुल, त्रिफला गुगुल या सर त्रयोदशांग सर गुगुल। सर यहाँ इस ये वाला क्या करना है यहाँ पे जो बढ़ ये रहा है लिम्फ धीरे धीरे? नोड का है, लिम्फोडेनोपैथी, इसके लिए ही मैंने दवाई बताया उनको, वो समझ गए। वो इंटरनली दवाई देंगे। और जो बड़ा वाला है जिसका मुंह है, उसके लिए यस लेप सर। पता है, वो मेथी वाला लेप करिए, मेथी और हल्दी का। 3 दिन में पक के निकल जाएगा। और जब आप उसको दबा के निकालेंगे तो उसका जड़ भी निकलना चाहिए, व्हाइट व्हाइट जड़ निकलना चाहिए। जड़ नहीं निकलेगा तो इन्फेक्शन अंदर अंदर फैल जाता है। ठीक है। और बाकी यस सर। जो दवाइयां मैंने बताई है, मुनमुन प्रताप जी आपको दवाई देंगे, उससे ठीक हो जाएंगे आप। ओके सर। हाँ, ये जी गिल्ट सर। जो हुआ है ना, इसको हम बोलते हैं लिम्फोडेनोपैथी, उसका इन्फ्लेमेशन हुआ है, व्रणशोथ। तो उसके लिए मैंने दवाई बताया। मुनमुन प्रताप जी आप दे दीजिए, ठीक हो जाएंगे। जी सर, तो उनको एकेटी सूक्ष्म त्रिफला और एकेटी डालेंगे। हाँ दे दीजिए, उससे ठीक हो जाएगा। वो उससे लिम्फेटिक सिस्टम जो है वो ठीक हो जाएगा। एंटीबायोटिक है ना, वो अंदर से इम्यूनिटी अच्छा कर देगा। और वो जो लेप है वो 3 दिन तक लगा के रखना है। हार्ड हो जाएगा वो, उसकी गर्मी से पक जाएगा पूरा। अभी पच्यमानावस्था में है ना, आमावस्था में नहीं है, पच्यमानावस्था में। तो इसीलिए आपको जी मेथी सर। को कूट के और थोड़ा सा हल्दी डाल के गाढ़ा गाढ़ा एकदम चिपचिपा जैसा, गोंद जैसा होता है, वो लगा देना जी है। तो वो लगाने से एकदम वो पका देगा रात भर में, या 24 घंटे में भी फायदा होता है। ठीक है, जी सर। 3 दिन करेंगे, बहुत अच्छा फायदा होगा, पका देगा। ठीक जी है। ठीक है, हम इनको जी लीव सर। कराते हैं। थैंक यू सर। 6644681 किसके पेशेंट है? थैंक यू सर। हाँ, आपको मुनमुन जी कोई दवाई देंगे, आप लीजिए। थैंक यू सर। सर एक फिर आप कल आके बताइए, परसों आके बताइए क्या हो रहा है। ठीक है। सर एक पूछना पूछना था सर। हाँ पूछिए सर, पूछिए। अजय कुमार जी आप लीव कर जाइए। ओके सर। हाँ, हरिहर सर पूछिए, तो वीडियो सर ऑन एक करिए। 17 साल की फीमेल पेशेंट सुबह में देखी थी, हाँ। तो उनको वोमिटिंग और थोड़ा उदरसुल था। तो अच्छा। मैंने उसकी जांच करवाई तो एचजीपीटी 485 इतना आया है, हाँ 485, हाँ 400, हाँ। बहुत ज्यादा है। और बाइसोल्ट पिगमेंट भी ट्रेस आते हैं। हम्म। तो जॉन्डिस की फरियाद है। आप तो सारी चीजें देंगे, लेकिन एसजीओटी एसजीपीटी कम करना है ना, तो आपके उधर तुलसी होगा, काली तुलसी। तो आप हाँ क्या सर, करिए, मैंने आरोग्य वर्धनी बोला के है साथ तुलसी का सारे। स्वरस दीजिए, ठीक हो जाएगा। जी सर। हाँ। जी सर। और आप बाकी जो दवाइयां देना है, वो जॉन्डिस का दवाई देना है तो कामलई तो विरेचन ही, कामला में विरेचन देना है तो विरेचन वटी दे दीजिए। और विरेचन देने के साथ में आप और क्या क्या दे सकते हैं, मैं बहुत सारा दवाई बताता हूँ, उसमें से सेलेक्ट करिए। तो आप आरोग्यवर्धनी वटी दे सकते हैं। हाँ दिया। दूध, हाँ दूध के अनुपान या तुलसी स्वरस के साथ दे सकते हैं। तुलशेखर रस, कामदूधा रस। फिर मूली जो होता है, कच्चा मूली जो होता है, पतला वाला मूली, उसका स्वरस देंगे ना, बहुत जल्दी वो कम करता है। एरंड के पत्ते जो होते हैं उसका स्वरस दीजिए, वो जल्दी से कामला में फायदा करता जी है ना। सर। हाँ, और विरेचन जरूर दीजिए, विरेचन नहीं देंगे तो फायदा नहीं होगा। और रोहित का रिश दीजिए, काल में घासा, काक माची, मकोए, ये सब बहुत अच्छा काम करता है। कुटकी अगर देंगे तो वो भी अच्छा काम करता है, ताम्र भस्म अच्छा काम करता है। जैसे सुबह से तो आज सुबह से दवाई दी तो उल्टी तो नहीं हुई है। मैंने आरोग्यवर्धनी, प्रवाल पंचामृत और शुद्धशेखर रस और गिलोय घनवटी ये दिया है, और तुलसी का पत्ता 15-20 दिन में 3 बार चबा के खाने का बोला है। हाँ, थोड़ा और ज्यादा दीजिए तुलसी। और लिवोमिन सिरप दिया है एक अपने, हाँ ठीक है। चरक वाला। हाँ, या तो लिप विरेचन भी में दे देंगे तो फायदा होगा। सर कल सुबह में विरेचन दे दूंगा। हाँ, आज रात को ही दे दीजिए ना, विरेचन से बहुत जल्दी फायदा होता है। जी सर। कामले ही तो विरेचन है, ये सूत्र चरक संहिता में बोला है। हाँ सर। हाँ। किसी फिर को, कल कब दम। किसी और को सर है। ये एकेटी और सूक्ष्म त्रिफला का रिजल्ट वुंड में बहुत बढ़िया आता है। अच्छा, आप अभी जो आपने बोला ने, हाँ तो कैसे? हमारे एक पेशेंट थी, तो उसने सांप ने काट लिया था पैर में। हम्म। और फिर बाद में उसको बड़ा जख्म हो गया पूरा पैर में, पंजा ऊपर आखा पूरे। हम्म। तो 3-4 महीना से वो दवाई ले रही थी सर्जन के पास से, तो उसमें हील नहीं आता। हम्म। तो मैंने अभी 2 के 3 पट्टी तो की है उनको,
लेकिन ये AKT और सूक्ष्म हृदय तो अंदर से जो पानी वो खराबी क्लेथ सब निकलता है तो बंद होके उसमें हिल आने लग गया सर। अच्छा। हाँ, और इतने कितनी भी एंटीबायोटिक दवा खाती थी तो भूख नहीं लगती थी, पेट में भी ऐसे कुछ गड़बड़ रहती थी दवाई खाने से, लेकिन इन AKT और सूक्ष्म त्रिफला से खाने भी लग गई और हिल भी जल्दी आने लग गया सर। 8 दिन में तो जो 3 महीना में नहीं हुआ था इतना 8 दिन में हिलाया। बहुत अच्छा सर, आप बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। परफेक्ट डायग्नोसिस, परफेक्ट दवाई। तो सर कामले वाले को अभी ये कुछ मैं इतना तो दिया है, आरोग्यवर्धनी, प्रवाल पंचामृत, सूर्यशेखर रस और गिलोय घनवटी, लिवोमिन हाँ सिरप, हाँ विरेचन सुबह में दे दूंगा और तुलसी का पत्र का स्वरस मैंने उनको बोला है दिन में 3 बार लेना। हाँ, सही है सर। और ठीक है। आज फायदा भी है सर उनको। हाँ, और एक ही किसी दिन को हुआ कुछ है। बताना है तो बता सकते हैं। आप लोग अपना अपना बुद्धि का यूज करके बताइए। उल्टी अगर आ रही है ना तो सर आप ये दे सकते हैं, इलायची का जो पाउडर होता है ना, इलायची का पीसा हुआ मिश्री के साथ चूसने के लिए दीजिए, चरदिगने। और तब भी हाँ उल्टी आएगा तो वो जो लाही होता है उसको क्या बोलते हैं, खील बोलते हैं, जो दिवाली में लक्ष्मी माता को चढ़ाते हैं, उसको हाँ लाजा, लाजा। लाजा। हाँ, वो उसका मंड बना के दे सकते हैं या ऐसे ही दे सकते हैं। वो लाजा मंड बहुत अच्छा काम करता है। उल्टी बन, और खाने को मत दीजिए जब तक भूख नहीं लगे, लंघन कराइए। हाँ हाँ, मैंने उसको शक्कर या तो ये चने आते हैं ना, हाँ भुंजे हुए चने, हाँ। शक्कर और चने खाने को बोला है वो खा लो, और क्यों दही के क्यों? साथ कुछ भी चने की लोट चना की। क्यों सर, चना क्यों? सर चना क्यों दिए, वो तो बात बढ़ाएगा ना। तो चना सर बंद कर दो। हाँ, वो तो बात प्रकोपक है। हमारे ये यहाँ सर वो बहुत देसी वाले सभी को कामला होता है ना तो चना और शक्कर खाने को बोलता है, क्यों, मिश्री। लेकिन उसका क्या लॉजिक है वो तो बताइए। वो मालूम नहीं सर। कोई तो बोल ये रहे थे बिना 644681, कुछ बोलना चाह रहे थे, प्लीज बोलिए प्लीज। सर वो शक्कर में शुगर रहती है, अच्छा मेरा नाम बदल गया शायद, शक्कर में सर वो सल्फर रहता है, सॉरी सल्फर, तो वो दिक्कत देता है, नॉन प्रोसेस सल्फर केमिकल। तो खांड शायद बेटर हो अगर शमन करना हो हाँ, वो ठीक है, लेकिन वो चना से तो वात प्रकोप होता है, वो क्यों देते हैं, वो मुझे नहीं समझ आ रहा लॉजिक। रसवीर विपाक से क्यों, क्या है उसका लॉजिक? तो। चने से तो वायु बढ़ती है, सही है। वही तो, शशि मैम आप क्या बोलना चाहेंगे इससे, इस पे? सर मेरे हिसाब तो नहीं है कि चना उना देने को, क्योंकि मैं जो अगर कामला का समझती हूँ, जो मैंने कराया था बहुत बढ़िया रिजल्ट भी आया था। तो बहुत ही लाइट डाइट पर रख देती हूँ, मतलब मैं शुरुआत में बोलती हूँ मैं रोटी तो बंद ही कर दो, बहुत तेज भूख लगेगी तो पतली खिचड़ी या दलिया इस तरह की चीजें खाएंगे, और सारा मतलब तेल वगैरह तो बंद ही कर देते हैं शुरुआत में। गन्ने का जूस वगैरह इसमें अच्छा काम करता है अगर सही मिले, दुकान का ऐसे नहीं लेना है, साफ तरीके से निकालना है। इसमें गन्ने मूली का का रस स्वरस तो दिया वगैरह, उनको। हाँ मूली का स्वरस दे सकते हैं, मतलब सीजन के हिसाब से जब जो अवेलेबल रहे। तो अभी जैसे इधर में तो मूली का स्वरस वगैरह अवेलेबल है, वही मूली को क्रश किया और निकाल लिया, वो थोड़ा सा दिया क्योंकि क्षार टाइप का होता है। इसमें सर एरंड पत्र स्वरस बहुत बढ़िया काम करता है, बट इसको टोटके के स्टाइल में तो ज्यादा काम करता है। मीन्स एरंड पत्र के 2 पत्ते ले लो, और 2 पत्तों का जो नाजुक वाले होते हैं, नए नए निकले रहते हैं, उन 2 पत्तों का स्वरस निकालिए और सुबह सुबह एकदम खाली पेट देना है। मतलब कोशिश करिए सूर्योदय से पहले ही दे दीजिए तो और बढ़िया है, बिल्कुल। और थर्सडे और संडे को दीजिए। तो जिनका भी है उनकी बुक में था कि 1 या 2 बार में हो जाता है, और मैंने जब किया है तो मेरे साथ तो हुआ है। जैसे मेरा जो पेशेंट था, बच्चा था, तो उसका तो करीब 1,500-2,000 था, 1,700-1,800 इस तरह का SGOT SGPT का हालचाल था। तो बहुत जल्दी ठीक आया था। उसके केस में था कि उसकी वॉमिटिंग वगैरह रोकी गई थी, फीवर था, सारी चीजें। और शुरुआत में मैंने उसको डरते डरते सिर्फ त्रिफला चलाया था, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने कहा हाथ मत लगाओ। तो बहुत हल्की चीजें चलाई, जैसे त्रिफला है। फिर बच्चे को बहुत तेज भूख लगने पर तब मैं किशमिश वगैरह, मुनक्का, खजूर वगैरह ये सब चीजें दिया था थोड़ा थोड़ा, कि रोटी वोटी खाना नहीं है, एक आके ये चीजें ले लो। तो ये थोड़ी थोड़ी ले सकता है, जैसे पेशेंट कुछ बीच में खाने का मन होता है तो, जैसे मान लीजिए गन्ने का जूस नहीं मिल रहा है तो किशमिश का पानी पी सकता है, तो किशमिश का पानी बहुत इजीली डाइजेस्टेबल होता है। और बच्चा था तो मैंने मना किया था, ज्यादा खेलेगा कूदेगा नहीं। थोड़ा सा कामला के पेशेंट को मतलब रेस्ट भी कराना पड़ता है। तो इन चीजों का ख्याल रखें तो सर मेरे ख्याल हिसाब से 15 दिन के अंदर डाउन हो जाएगा। पहली बात है। दूसरी बात है कि सर आप हेतु निकालो। अगर आपने हेतु सही सही निकाल लिया ना,
तब जल्दी ठीक कर पाएंगे। जैसे मेरे केस में था कि उसको फीवर 4-5 रोज से था और एक दिन वॉमिटिंग हुई थी, स्पैथिस हुई थी, तो उसके बाद एलोपैथी वालों ने एडमिट करके इंजेक्शन दे करके वॉमिटिंग रोक दी थी। तो मुझे पता था कि वहां पर कचरे को रोका गया, उसके अगेंस्ट में बॉडी ने इस तरीके से रिस्पॉन्ड किया है। था आंखें तो पीली उली थी, वो सब सारी चीजें थी। बट इस केस में भी आपका जो पेशेंट है वहां पर भी हेतु निकालिए सर, तो हेतु से आपको जल्दी कर पाएंगे। कई बार हो सकता है कॉन्स्टिपेशन का पेशेंट हो, या कई बार पित्तवर्धक आहार विहार बहुत ज्यादा हो, जैसे हमारे केस में था कि बच्चा डेली कोल्ड ड्रिंक पीता था, जंक फूड बहुत खाता था, तो वो सारी चीजें ना मैंने बाहर का सब कुछ बंद करा दिया था, मतलब बाहर का कुछ भी नहीं देना है। तो जी ये जी सारी चीजें भी थी, उसको फॉलो करा लीजिए तो आ जाता है। तो ये मतलब 100 बातों की बात, हेतु सर निकाल लो प्लीज। जी सर, जी। थैंक यू सर। एक बार मैंने इसको शक्कर और चना इसलिए दिया कि यहाँ सब जिसी को कामला होता है वो सब बोलते हैं कि चना और शक्कर खाओ, ऐसे वो हाँ, लेकिन दालिया आता है क्यों ना। क्यों क्यों उससे क्या होता है? ये तो मालूम नहीं सर, यहाँ सब सर लोग लेते हैं। हाँ सर, ये जैसे तो हमारे इधर भी करते हैं सर। तो इसमें क्या है, चने को भूंज के उसको सत्तू बना लेते हैं, फिर सत्तू को सर हाँ हाँ, ये भुंजा हुआ मिश्री चना के जो साथ। तो दालिया भुना बोलते हुआ हैं। तो हाँ ठीक है, वो तो दीपन पाचन करता है, वो तो सही है, भुना हुआ तो हाँ तो सही। भुना हुआ ही सर, भुना हुआ ही शक्कर के साथ देते हैं। हाँ, फिर हाँ, ठीक है। भुना हुआ का हमारे इधर सर देते हैं मिश्री के साथ, उनको सत्तू बना लेते हैं। भुना हुआ चना को पहले भून लेते हैं, फिर उसको मशीन में पीसते हैं, वो सत्तू बन जाता है, फिर उसको मिश्री के साथ मिला के पीने के लिए देते हैं सर। हाँ, वो दीपन पाचन करता है। हाँ वही देते हैं सर। हाँ, क्योंकि कामला में भूख ही नहीं लगती है ना, तो अग्नि बढ़ाने के लिए देते हैं। और वो मतलब वो ताकत भी देता है, वीकनेस भी कम हाँ, करता है। ताकत भी देता है और पित्त पित्त भी कम करता है, पित्त शामक भी होता है। हाँ, बराबर। जी सर, थैंक यू। ठीक है, और कोई कुछ बोलना चाहते हैं तो बोल सकते हैं। सर ये एक ही टी मतलब अमृता गूगल और केशवर गुरु त्रिफला गुरु किसका अच्छा आएगा, कौन सा कंपनी का सर? अभी मैं ये कंपनी का नहीं बता सकता हूँ, यहाँ पे कंपनी का कुछ वो नहीं, एंडोर्समेंट नहीं करना है यहाँ पे, वो आप खुद डिसाइड करिए। यहाँ प्लेटफॉर्म पे ये सब बातें नहीं। जी सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी को डॉक्टर अकील अहमद जी को एक पेशेंट के बारे में बताना चाहते हैं, बता सकते हैं? या डॉक्टर हिमांशु माथुर जी, महेंद्र सर, प्रियंका पांडे जी। प्रियंका पांडे जी, वो वमन के पेशेंट का क्या हुआ? हिमांशु माथुर जी बोलिए सर। सर नमस्कार। जी बोलिए। तो एक लड़की है 24 ईयर्स ओल्ड, हाँ उसको पित्ताशमेरी था, तो मैंने उसको पित्ताशमेरी का ट्रीटमेंट दिया था। जी लगभग 2 महीना दिया, लेकिन उसको सारा 16 mm का स्टोन था, जी। लेकिन वो कुछ खास फर्क पड़ा नहीं। अभी 16.5 15.5 हुआ है वो, 15.5 mm। आपने क्या क्या दिया था? मैंने दिया था सर कोक्सरादि गुगुल दिया था, कामदूदा दिया था, मौक्तिक, शंखवटी दिया था, कुमारियासव दिया, और योग बना के दिया था एक प्रवाल पेष्टि, शंखभस्म, गोदंती, हरितकी, पुनर्नवा, भृंगराज, अभिपत्तिकर, शुंठी नहीं, और इसमें यष्टि। एक भी दवाई ऐसा नहीं है जो अश्मरी का भेदन करे। ये आपने सब दिया, दीपन पाचन और दिया, अश्मरी भेदन के लिए क्या दिया? पर मैंने उसके लिए और यही दिया था, इसके अलावा मैंने उसको विरेचन के लिए बोला था कि हर नहीं, ये भी 4-5 नहीं, दिन में वहां पे एक बार। जो अटका हुआ है वो अश्मरी पित्ताश्मरी फूटना चाहिए ना, उसका लेखन या भेदन होना चाहिए, उसके लिए क्या दिया? ये गोक्षु आदि गुगुल से थोड़ा ना होगा वो चीज, या तो विरेचन। उसमें क्या देना चाहिए था सर? आप बताइए, आप जब तक आप अश्मरी भेदन वाला कोई नहीं देंगे, पित्ताश्मरी भेदन, तब तक कैसे होगा वो? आप 10 साल भी दवाई देंगे नहीं फायदा होगा। सर और तो मुझे कुछ आइडिया था नहीं इसमें। हाँ, किसी को पता है तो बताइए, मैं बताऊंगा, लेकिन मैं चाहता हूँ आप लोग बोलिए पित्ताश्मरी भेदन। हाँ बोलिए महेंद्र सर। हजरत यहूद बसम, त्रिविक्रम रस, गिलोय हाँ। सत, हम्म। शेखर वगैरह, उनका भी प्रयोग करना पड़ेगा। रेवंत चीनी का प्रयोग भी अच्छा अच्छा रहता है। ये कि वो जनदग्नि सर का फार्मूला है, उसमें 4-5 वो भी अच्छा काम करता है। जी। ठंडा होने रखा है मैंने अभी तो। एक में मैडम डांट रही है हिमांशु सर को, वो आवाज देखिए, मैडम डांट रही हैं, वो सब रिकॉर्ड होता है सर, आप म्यूट रखिए फिर डांट सुनिए।
चलिए, तो ये सब देना पड़ेगा। अश्मरी भेदन के लिए कुछ देना पड़ेगा, बाकी चिकित्सा सही है। हाँ, महेंद्र सर कुछ बोलना चाह रहे हैं आप? मैं तो एक पेशेंट के बारे में पूछना चाह रहा था, इनका इनका हो गया हो तो। हाँ, हो गया, बताइए। एक 9 साल की बच्ची है, उसके हार्ट में पहले 2 सुराग थे हाँ और अभी वो बर्थ से ही है, हाँ और अभी उसका एक तो बंद हो गया, एक है। उसके लिए अपन कुछ कर सकते हैं क्या? हाँ, उसमें अस्थि मज्जा पाचक दें और आप लाक्षादि गुगुल दीजिए कंटिन्यू, या अस्थि मज्जा पाचक से सिद्ध घृत, तो वो भर जाता है। लाक्षा मतलब संधान करना है ना हमें, इसलिए आभा गुगुल, लाक्षा गुगुल और संधानीय गण के द्रव्य देंगे, वो जोड़ देगा, उससे चिपक जाता है। अस्थि मज्जा पाचक चालू कर दूं उसको, या उसका घृत बनाऊं? घृत बनाएंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, स्नेहन होगा। और उसके साथ में लाक्षा गुगुल, आभा गुगुल, गोंद के लड्डू जो संधान करते हैं वही हो जाता है। उसमें 11.5 कार्ब ओएस है, उसका भी रिपोर्ट भी मैं भले आपको भेज दूंगा, उसकी उस बच्ची हाँ की। हाँ, हो जाता है क्योंकि सर, वो लाक्षा गुगुल से भर जाता है। तो डॉक्टर ने तो उनके ऑपरेशन के लिए बता दिया कि ऑपरेशन कराना पड़ेगा, उनके नहीं पास तो। कुछ है ही नहीं, उनके पास कुछ है ही नहीं। वो लोग ऑपरेशन करते हैं, ऑपरेशन करके टाका लगा देते हैं, कुछ है ही नहीं। वो रिपोर्ट आपको तो मैं ग्रुप में भेज दूंगा, अभी मेरे पास है वो। हाँ ठीक है। और कौचात में आपको दूं, क्योंकि कंफर्म नहीं वो केस में अभी, क्योंकि इस तरह के केस मैंने कभी कवर किए नहीं, मैंने इसीलिए मैं कि पहले पूछ के उसके बाद में ही कुछ बात करूँ आगे। हाँ, तो आप करिए ना सर, मैं जो बता रहा हूँ, संधानीय गण के द्रव्य दे दीजिए, वो हो जाएगा। कुछ 4 महीने लगता है, किसी को 1.5 साल, लेकिन हो जाता है। ठीक है। और किसी को, हरिहर सर कुछ बोलना चाहते हैं? जी सर, एक मैम हाँ को 15 साल से बिल्कुल पीरियड नहीं आता था, आता था तो वन स्पॉट खाली। हाँ मैं राजकोट गया था उसी दिन, तो मैंने बोला कि आप थोड़ी देसी दवाई ले लो। तो हाँ दवाई तो लेने से पहले उसने सर ये तिल का कसाई बना के गुड़ के साथ लिया। हाँ तो उसने मेरे को बोला कि मैं 15 साल में जितना पीरियड अच्छा नहीं आता, इतना अच्छा 3 दिन आ गया, और अगला पीरियड आएगा तो मैं बताऊंगी कितना फायदा है। खाली एक ही लिया बच्चा। हाँ फिर मैंने उसको कन्या लोहाती वटी, कुबेराक्ष, कुमारियासव ये सब दिया, ग्रंथिरज फॉर्मूला। लेकिन अभी तो वो स्टार्ट करेगी, पर वो खाली इस कसाई से भी इतना फायदा हुआ उसको। हाँ, ठीक है ना, बहुत अच्छा है ना सर, आपने कन्या लोहादिवटी वगैरह दिया, अच्छा हुआ ना। हाँ, कन्या लोहादी, कुबेराक्ष और कुमारियासव उनको चल रहा है अभी सर। हाँ और ग्रंथिरज फॉर्मूला आपने दिया ना सर। हाँ, वो अच्छा है ना। ठीक है, बहुत अच्छा। देखो सर, आप इसको एक देखना हाँ सर, चाहो तो, और यदि कोई सर का कोई फार्मूला हो तो वो बता दो। किसके लिए? इसका किसके लिए सर? ये हार्ट वाले हर हो। के लिए तो सर यही देते हैं, हमारे सर यही देते हैं, हमारे सर लाक्षा गुगुल ही देते हैं, अच्छा रिजल्ट आता है। मैं सर का स्टूडेंट हूँ, मैं सर की बात बताता हूँ। हाँ, नहीं वो तो सही है, मैं कि और कोई यदि, क्योंकि पेशेंट भी पैसे वाला पैसा भी खर्च कर सकता है, कोई दिक्कत भी नहीं है। हाँ, लेकिन वहां जोड़ना है ना, तो हम संधान वाला ही द्रव्य देंगे सर। संधान के लिए अपन कोई औषधि वगैरह का, कोई रस वगैरह का उपयोग भी कर सकते हैं इसमें, जैसे हम कोई। रस पाचक, रक्त पाचक, हम देने को तो दुनिया भर की दवाई दे सकते हैं, लेकिन वो जोड़ने के लिए संधानीय गण ही है, लाक्षा गुगुल, आभा गुगुल, यही सब है। सतपुटी बसरी जो आती है वो भी तो करती है सर ये काम, हाँ सहस्त्र। हाँ, सिद्ध मकर ध्वज भी करता है, अब शुक्रधार उसको भी बनाते हैं। मकर ध्वज चालू कर देते हैं, उसको कोई दिक्कत नहीं है। सिद्ध हाँ मकर ध्वज देते हैं, और साथ में ये अस्थि मज्जा पाचक का घटी बना देते हैं, पाचक की टेबलेट दे देते हैं, और हाँ लास्ट में गूगल भी चालू कर दें। हाँ, आप देखिएगा रिजल्ट आएगा सर, उससे जुड़ जाता है। ये सर अच्छा है, लाक्षा और आभा गूगल। हाँ सर, बबूल का गोंद होता है ना, वो भी जोड़ता है। बबूल का गोंद, गोंद का लड्डू जो होता है वो भी जोड़ता है। सर इसमें तिक्तक्षीर बस्ती नहीं काम करती? सर दुनिया भर की दवाई दे सकते हैं, काम होना चाहिए वहां पे।
सिम्टोमेटिकली आपको जो देना है वो दीजिए, बस्ती दीजिए। अगर श्वास लग रहा है, काला पड़ रहा है, नीला पड़ रहा है, दुनिया भर का दवाई है। जी सर। जी ठीक है, और किसी को कुछ बताना है तो बताइए प्लीज। हाँ बताइए। सर ये फ्रैक्चर जोड़ने के लिए ये रासना बला किस तरीके से इनका भी रोल रहता है ना सर, बला बात रास। शमन करता है, लेकिन हमें यही सब देना चाहिए। लाक्षा कुकुल, आबा कुकुल, संधान्य हम्म, गणक द्रव्य, तिक्तक क्षीर बस्ती, नारसिंह रसायन, ये सब ही देना चाहिए। ओके सर। क्या और किसी को कुछ बताना है तो बताइए। प्लीज किसी को कुछ बताना है तो बताइए प्लीज। अभी मैं एक ना रिपोर्ट्स भेजता हूँ। मेरे एक पेशेंट है, तो उनको ना ये था, किडनी स्टोन था। तो मैंने उनको दवाई दिया। बिफोर ट्रीटमेंट आफ्टर ट्रीटमेंट का मैं भेज रहा हूँ। तो उनका लेफ्ट साइड का बहुत मल्टीपल स्टोन थे, वो निकल गए, और एक साइड में है। मैं भेजता हूँ, अभी उन्होंने भेजा अभी मुझे। लेकिन उनको अभी और ट्रीटमेंट चलेगा। वो पेशेंट कैसे है, वेग अवरोध करना, ऐसे कुछ कुछ हिस्ट्री है उनका। राइट साइड का है अभी किडनी स्टोन 4 mm का, लेफ्ट साइड का क्लियर हो गया, ऐसा उन्होंने मुझे ये किया है। चलिए, मैं और किसी को कुछ बोलना है तो बोलिए, मैं तब तक ये भेज रहा हूँ ग्रुप में रिपोर्ट। मैंने 1 महीने का दवाई दिया था, तो 1 महीने में इतना फायदा हुआ कि एक साइड का क्लियर हो गया। और मैं प्रीवियस और बात का रिपोर्ट भेज रहा हूँ। बोलिए बोलिए, शांत मत रहिए, कुछ बोलना चाहते हैं बोल सकते हैं। जितेंद्र कुमार भांजा जी, कुछ बोलिए साहब जी। सर प्रणाम सर। हाँ बोलिए प्लीज। प्रणाम हाँ सर। नहीं प्रणाम, मैंने बताइए तो सर। संभाषा अभी तो सुन रहा हूँ सर। बहुत सब कुछ अच्छा लग रहा है सर। मैंने एक आपको बताया था कि सर जो एक गोइटर का पेशेंट था, उस दिन भी बता रहे थे, उनका भी बहुत अच्छा रिजल्ट सर आया, 60-70% वो भी अच्छा हो गया। और हाँ उनका भी एक ही थेरेपी, लीच थेरेपी ही बाकी है। लेकिन वो जो दवाई सब आपने बताया था वो चला रही है, और वो बहुत सारा अच्छा है हाँ अभी भी। हाँ। उनका जो राइट में जो थायराइड का जो स्वेलिंग हुआ था, वो शायद 60-70% अभी कम हो गया सर। अच्छा, तो आपने हाँ मतलब सर। क्या दवाई दिया वो बताइए तो। सर ये जो आपका पहले मैंने एक बिरेचन बटी उनको दे दिया था। हाँ उनके उनके बाद जो कि आपने बताया था, कंचनर गुगुल और वो त्रिकटु चूर्ण, और वो उनके साथ जो भी आरोग्य वर्धिनी बटी, और यही सब और भी ये सब देकर उनको भी थोड़ा जो लेप लगाने के लिए आप बोला था कि कंचनर का जो कांचन वृक्ष का जो पत्ते का लेप लगाना है, और छाल का भी लेप लगाना है, उनको भी लगाया था। वो वही सब दवाई में सर वही बहुत अच्छा है सर। ठीक है अभी। अच्छा। हाँ सर। वही चल रहा है उनको। गोइटर भी बहुत कम हो गया सर। उनका भी जो T3 T4 TSH का टेस्ट हुआ था, वो भी बिल्कुल अभी नॉर्मल। उनका कितना कितना वैल्यू है मेरा याद नहीं, मैं भेज दूंगा ग्रुप में सर। और वो भी थोड़ा भी ठीक हो गया सर। उनका TSH से ज्यादा बढ़ रहा था, वो भी अभी नॉर्मल को चला गया सर। अच्छा हाँ सर। ठीक है, और किसी को कुछ बताना है तो बता सकते हैं। बोलिए डॉक्टर हरिहर सर, डॉक्टर प्रशांत भट्ट जी बहुत दिन के बाद आए हैं, कुछ बोलना चाहते हैं। आदरणीय प्रणाम सर जी। प्रशांत भट्ट जी, कैसे हैं आप। बढ़िया सर, प्रणाम सर।
हाँ प्रणाम सर, आप कहाँ थे? आपको सब लोग मिस कर रहे थे। कहाँ थे हाँ आप? सर। सर कहीं नहीं, यहीं पे थे, घर पे। और कुंभ में गए थे आप स्नान करने? नहीं सर, कुंभ में नहीं गया। आप केदारनाथ वगैरह कहीं तो गए थे? वो तो पहले गई थी सर केदारनाथ, तो 1 साल हो गया। जी जी। आपका अच्छा चल रहा है प्रैक्टिस? हाँ सर, बढ़िया चल रहा। सर हाँ अभी एक पेशेंट देखा है मैंने, करीबन हाँ 35-36 साल के हैं। हाँ उनको पॉलीसिस्टिक किडनी डिसीज है। और हाँ वो एलोपैथी में दवाई ले रहे थे, तो किसी ने मेरा बताया होगा, तो दिखाने आए थे। तो उनका ब्लड यूरिया क्रिएटिनिन भी कराया मैंने कल। तो हाँ वो बढ़ के आ रहा है, 4.1 वो है। और यूरिया 86 आ रहेगा। और हाँ यूरिन में पॉक्सेल, आरबीसी और एल्बुमिन और प्रोटीन, हाँ ये सब आ रहे हैं। हाँ तो इसके लिए अभी मैंने सर उनको रक्तपाचक, मेदोपाचक सब दिया था, आरोग्य वही आपके चंद्र प्रभावती। हाँ तो अभी सर प्लान कर रहे थे सर वस्ती का। तो हाँ कैसे क्या इसमें करें अपन? अच्छा, उनके हेतु बहुत सारे आए थे। उनका वेग अवरोध का हेतु था, क्योंकि बैंक में नौकरी कर, तो और कैशियर में बैठते हैं, तो एक ये हेतु था। और बहुत ज्यादा चिंता, शोक, भय, तनाव ये भी बहुत लेते हैं। तो ऐसे हेतु निकले, मिले थे। तो वो सब मैंने मन उनको बोला है कि ये सब ना करो आप। और इसमें सर वस्ती वस्ती का सोच रहा था सर, वस्ती में इसमें तिक्तशीर वस्ती और मात्रा वस्ती की जाए। तो हाँ। सर इसमें और क्या अच्छा कर सकते हैं अपन? मैं बताऊंगा, लेकिन मैं चाहता हूँ थोड़ा महेंद्र सर बताइए, फिर मैं बताऊंगा। हरिहर सर आप थोड़ा बताइए। आप लोगों ने सुना केस? शशि मैडम आपने सुना? शशि मैडम आपने सुना का हाँ जी, केस? हाँ जी, हाँ जी सर, जी सर, जी सर, हाँ, मैंने सर सुना। आप बताइए। सर वही प्रशांत भट्ट सर तो वैसे ही बहुत बढ़िया इलाज करते हैं। और ये सारे केसेस में सर भी वहीं से शुरू करें जहाँ से मतलब बेसिकली शुरू करते हैं आप, कि दीपन पाचन लोमन करें, फिर जैसा रिजल्ट आता जाएगा धीरे धीरे बढ़ाएं। और सर को हाँ तो बहुत बढ़िया ट्रीटमेंट है सर का। तो पंचकर्म वगैरह सर करते ही हैं बहुत अच्छा सा। तो पंचकर्म वगैरह करें, उतने भर में आ जाएगा रिजल्ट। हाँ आप प्रशांत सर, ये पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज जो होती है ना, वो यंग एज में जैसे है तो मोस्ट लाइकली जेनेटिक डिसऑर्डर प्रिडिस्पोजिशन होगा। तो अगर आप इस पेशेंट को ठीक करते हैं तो प्लीज डॉक्यूमेंट जरूर कीजिएगा, जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि हाँ नहीं इसको नहीं, ये क्रोनिक सही किडनी। कहा। जी आपने सही कहा, क्योंकि उनके फादर को भी ये प्रॉब्लम थी, उन्होंने बताया था मेरे लिए। अच्छा, उनका डेथ कैसे अभी, मतलब क्रोनिक किडनी डिजीज से ही हुआ डेथ, मतलब किडनी डिजीज से ही हुआ? हाँ, उनको ये प्रॉब्लम थी, उनके फादर को सेम प्रॉब्लम था, उनको भी यही था। तो अब हालांकि उनके फादर अब नहीं रहे, तो ये लड़का बिल्कुल यंग है, मतलब 35-36 साल का है। हम्म, और वो एलोपैथी में नहीं जाना चाह रहे थे, तो हमने कहा नहीं इसमें ठीक है हमारे। रीनल ट्रांसप्लांट ही करना पड़ेगा आगे चल के, मतलब एलोपैथी हाँ, में अगर करेंगे तो। वही मैंने अगर उनको आप इम्प्रूव कर लेते तो बहुत ही बढ़िया रहेगा। और किडनी डॉक्टर प्रशांत भट्ट जी, एक हमारे सर का पुराना वाला जो ये फॉर्मूला बुक है, उसमें पॉलीसिस्टिक किडनी का एक फॉर्मूला भी है। वो मैं आपको दूंगा कल, कल या परसों। वो आप देखिएगा, बहुत अच्छा। पॉलीसिस्टिक क्या नाम है सर, किडनी। हम देख लेंगे। जी, क्या नाम है उसका? ऐसा नाम ही है, पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज का फॉर्मूला। अभी ये अच्छा इसमें है कि नहीं है, नए वाले में है कि नहीं है? पुराने वाले में जब मैं सर के पास जाता था तो एक है। अच्छा अच्छा, इसमें तो नहीं है शायद, नए वाले में। हाँ एक बार देखिए। लेकिन वो बहुत अच्छा इफेक्टिव फॉर्मूला है। उसमें क्या क्या है मैं कल बताऊंगा। ढूंढना पड़ेगा। जी। तो अभी ये सब तो चालू कर ही दें, ये जैसे शिवा गुटिका बताते हो आप, है ना, सर्वतोभद्र रस बताते हो आप, रक्तपाचक, मेदोपाचक, चंद्र प्रवाह, हाँ भूतछुर, कचनार। और मैंने हाँ आपको एक लेक्चर भी, मतलब बहुत पहले आपने लिया था, तो उसमें ये सब बताया था आपने, है ना, हाँ रक्तपाचक में क्या मतलब, ये जो सिस्ट है, मतलब एक तरह से पानी का बुलबुला आपने बताया था बहुत पहले। हाँ। तो तो हमें उसको उसमें बुलबुला है तो धात्वग्नि को बढ़ाना है। अब धात्वग्नि बढ़ाने के लिए आप किडनी किससे बनाए? वृक्क। तो रक्त और मेद के प्रसाद रक्त भाग से में बने। से। तो रक्त पाचक, जी जी मेदोपाचक देना है आपको। क्रव्याद जी। रस, आम पाचक वटी। और बाकी उस पे काम करने वाली दवाइयां तो गोक्षुरादि गोकुल, चंद्र प्रभावटी, शिलाजीत, ये सब अच्छा। लेकिन रक्त पाचक, मेदोपाचक से पूरा ठीक होता है। और अग्नि को और बढ़ाना है इसमें, आम पाचक वटी और क्रव्याद रस या लशुनादि वटी।
मतलब रस जी कल जी ना देके यही सब दे, लहसुन आदि वटी ज्यादा अच्छा करेगा, या द्रव्याद रस। स्वर्ण अच्छा सिद्ध जल वगैरह जो है सर वो दीजिए, क्योंकि किडनी में हीलिंग जो पावर रहती है या गोल्ड में जो होती है तो वो बहुत बढ़िया साथ में रिजल्ट देगी। और ऐसे सारे केसेस में चूंकि स्ट्रेस बहुत बड़ा हेतु होता है तो मेडिटेशन वाले पार्ट पर आपको काफी ध्यान देना पड़ेगा। साथ में अगर योग वाली बात मैं करूं तो वहां पर सर्वांगासन, हलासन, पश्चिमोत्तासन, उष्ट्रासन, ये 4 पूरा काउंटर होते हैं। तो पूरा पेल्विक रीजन की जो भी प्रॉब्लम होती है उसके लिए बहुत बढ़िया काम करता है। साथ में अर्ध मसेंद्र आसन जो होता है वो भी किडनी डिसीज पर बहुत बढ़िया काम करता है। तो आसन वाले पार्ट पर करिए, थोड़ा सा कुछ प्राणायाम, मर्म वगैरह और प्राणायाम वगैरह भी कराइए, और सर जो आप दे रहे हैं चिकित्सा वो चीज करिए। तो मतलब मेरे हिसाब से ये सारी चीजों से बहुत अच्छा हो जाएगा। जी जी सर। जी। अच्छा सर, इसमें तिक्तशील वस्ती में क्या पुनर्नवा घृत या गोचुरादि घृत या शतावरी हाँ घृत में से क्या करें? हाँ, शतावरी तो रसायन है किडनी के लिए। आप तिक्तक क्षीर बस्ती देंगे, बहुत अच्छा काम करेगा। अगर आपको किडनी के नेफ्रॉन्स को अच्छा करना है तो शतावरी घृत डालिए। अगर आपको पाचन करना है तो महातिक्तक घृत डालिए। तिक्तक क्षीर बस्ती से पॉलिसिस्टिक किडनी पूरा ठीक हो जाता है। अच्छा, नहीं जैसे अपन घृत के हिसाब से क्या फिर क्या मतलब कौन सा घी? प्रिफरेबली स्टार्टिंग में तो महातिक्तक घृत अच्छा है, अच्छा अच्छा स्टार्टिंग में। और जब पेशेंट ठीक होने लगे उसके बाद शतावरी घृत दीजिए। अच्छा, ठीक है। और और पानी का बुलबुला ही रहता है कहीं पे। लीवर में सिस्ट है, किडनीज में सिस्ट है, वहां पे धात्वग्नि मंद है और पानी का बुलबुला जैसा होता है। जैसे पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज है, वहां पर भी हम धात्वग्नि को बढ़ाते हैं। और वो अवयव किस चीज, मतलब वहां पे कौन सी मेडिसिन हमें वो देते हैं। जैसे अगर ओवरीज में है तो हम चंद्र प्रभा देते हैं, गोक्षुरादि गुगुल देते हैं। फिर उसके बाद में कुबेराक्षवटी देते हैं। किडनीज में है तो रक्तपाचक, मेदोपाचक, अग्नि पे काम करने में हो जाता है ठीक। जी तो जी। 4 महीना मैक्सिमम 1.5 साल, ऐसे बोल दीजिए। और वो हुआ क्यों वो भी देखिए, वेगावरोध की हिस्ट्री होगी ही होगी। हाँ है ना, वेगावरोध और स्ट्रेस दोनों की हिस्ट्री है उसकी, और जेनेटिक हो गया, तीन चीजें मिली हेतुओं में। हाँ तो जेनेटिक का तो कुछ नहीं कर सकते अपन, बाकी दो चीजों को तो बंद करा दिया उनका। हाँ वो बहुत ज्यादा रिटेंशन, मतलब यूरिन को बहुत ज्यादा रोकते थे। यूरिन मतलब इतना ज्यादा, और कैशियर वाला काम है तो पूरे टाइम वो स्ट्रेस वाला नौकरी ही था उनका पूरा। वही एक कारण है उनके, उनको दो कारण ही मिले इनके उनके होने के। ठीक है सर, इतना करता हूँ फिर बताऊंगा आप लोगों के लिए। हाँ। चलिए ठीक है सर, थैंक यू सर। ठीक है, चलिए और किसी को कुछ बोलना है तो बोलिए, नहीं तो सेशन बंद करता हूँ। डॉक्टर प्रियंका सर पांडे एक जी। चीज मेरे को पूछना था। हाँ बोलिए बोलिए। मैं कह रही हूँ जैसे मान लीजिए हमने बस्ती प्लान करी, मात्रा बस्ती, और फिर पेशेंट को दिन में फीवर हो गया, बाद में उसने जो भी मेडिसिन ले लिया सब साइड हो गया, तो क्या फिर मात्रा बस्ती दें कि अभी नहीं, अग्नि पोस्टपोन कर दें? बढ़ने के बाद दीजिए मात्रा बस्ती। जी सर। और मात्रा बस्ती जब आप दे रहे हैं तो पेशेंट टू पेशेंट डिपेंड करता है कि कितना मात्रा वो सह सकता है। मैंने अभी हाँ 8 नहीं, बजे वो चीजें तो है, नॉर्मली वैसे तो रहता है मैं अग्नि देख करके ही देती हूँ, बट इसमें प्लान किया हुआ था, फिर अचानक फीवर हो गया तो पेशेंट ने पीसीएम ले लिया। फीवर क्या हो गया, मतलब उसको बॉडी एक वगैरह हो रहा था तो पेशेंट ने फिर ले लिया पीसीएम। तो फिर मैं वही सोच रही दूं कि रहने दूं, क्योंकि कास है तो कास वगैरह में काफी बढ़िया काम करती है मात्रा बस्ती, तो इस वजह से। जी सर। क्या होता है ना कि अभी मैंने 8 बजे अभी सेशन नहीं लिया, कुछ मेरे पास बहुत ज्यादा पेशेंट थे इसलिए नहीं लिया। और मैंने हम्म ट्रीटमेंट करने के बाद खुद ही मात्रा बस्ती भी लिया है। लेकिन हम्म मैंने 200 ml लिया, मेरी अग्नि अच्छी है तो 200 ml का हम्म शीर बला तिल 101 आवर्ती का मैंने बस्ती लिया है। तो ये मैं रात भर रखूंगा। ये मैं इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि मतलब थोड़े को बस्ती से ऐसा बोला गया है हम्म वाग्भट संहिता में कि किसी ने 1001 बस्तियां ली, मात्रा बस्ती कंटिन्यू, हम्म 1001, हम्म, तो उसका आयु और हर चीज अच्छा हो जाता है, तारुण्य अवस्था आती है। तो ऐसा जी मैं सर। सोच रहा हूँ कि मुझे जब टाइम मिले तब मात्रा बस्ती ले लो। जी सर। उसका क्या परिणाम आता है शरीर में वो देखना है, स्नेहन होना चाहिए ना। जी देख। सर। जी सर। और आप लोगों को मालूम होगा वो हमारे आयुष दर्पण के सर को मात्रा बस्ती से पूरा ठीक ही हो गए, वो कितना अच्छे हाँ हो गए। जी हाँ जी। जी सर। जी सर।
तो आगे फ्यूचर में कुछ ना हो इसीलिए मैं मात्रा बस्ती भी ले रहा हूँ, देखते हैं क्या होता है। मैं बता, जी सर, थैंक यू सर। चलिए जितेंद्र कुमार भांजा जी, आप कुछ बोलना चाहते हैं? सर मेरा एक ये बात जानना था सर, जो अक्षपित आता है ना, जो अक्षपित सर किसको हम कहते हैं, जो मॉडर्न के हिसाब से सक्कस इंट्रिकस और कंपेयर कर सकते हैं क्या सर? सक्कस थोड़ा इंट्रिकस उसके का बारे तो में सर सिक्रेशन प्लीज। होता है वो। अच्छ पित्त कैसे? अच्छ पित्त मतलब ऐसे बोला है कि तिल प्रमाण में पित्त है, और कोई बोलते हैं कि वो अम्ल रसा, कटु वाला जो पित्त होता है वो नॉर्मल होता है, अम्ल में कन्वर्ट हो गया तो विकृत होता है। लेकिन वो ऐसा आप देखेंगे कैसे? कैसे देखेंगे? हम तो वमन कराते हैं तब देखते हैं, या विरेचन कराते हैं तब देखते हैं, ऐसे कब देखते हैं हम? वो तो सर आज पढ़ने के टाइम पर एक श्लोक आया कि अर्णस्य भुक्तमात्रस्य षड्रसस्य प्रपाकत मधुर आद्यात् कफ भावात् फेनभूत उद्दीर्यते परंतु पच्यमानस्य विदग्ध श्यामल भावत आशयात् च्यवमानस पीतम अच्छम उद्दीर्यते। तो सर ये तो इसको पाचन का है ना, मतलब। ये अवस्था पाक का है। पहला जो श्लोक बोला आपने वो मधुर अवस्था हाँ पाक का सर। है। दूसरा अवस्था पाक का जो आपने बताया अम्ल अवस्था पाक में अच्छ पित्त आता है, मतलब साफ सुथरा पित्त आता है। ये तो द्वितीय अवस्था पाक है। गृहिणी चिकित्सा में तो है ये श्लोक, 15वां हाँ अध्याय। सर, वो सर वही अच्छपित है सर। ठीक। हाँ, लेकिन हमें कैसे दिखेगा अच्छ पित्त? वो तो अंदर होता है ना, गृहिणी कला में। हाँ सर ठीक है, अब हम लोग ऐसा जो सर। ट्रीटमेंट करते हैं विकृति की चिकित्सा करते हैं, और हम जो पित्त देखते हैं वो विकृत पित्त निकलता है, मतलब उल्टी। ठीक है सर, थैंक यू सर, हम मेरा यही कैसे सब जानना था कि अचपिता किसको। हाँ ठीक है सर, मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर तो हुआ अभी जैसे आपसे। यकृत से भी थोड़ा सीक्रेट होता है जो बाइल बोलते हैं, थोड़ा सक्कस हाँ सर। इंटेस्टाइन से सीक्रेट होता है, थोड़ा ग्रहणी कला से होता है, कुछ पैंक्रेटिक जूस रहते हैं, कुछ हम्म, जो मॉडर्न में बोलते हैं पेप्सिन, ट्रिप्सिन, टाइलिन। टाइलिन जो मुंह में रहता है, अलग अलग सर जो सिक्रीशन रहते हैं वो सब अच्छ पित्त होता है, पाचक पित्त। ठीक है सर, मेरा इस टाइम इसमें सर समझना था, आज मेरा सर कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, थैंक यू सर। और दूसरा क्या है कि 10 से 2 के बीच में पित्त सिक्रीट होता है। अगर उस टाइम खाना नहीं खाएंगे तो वो पित्त फिर ज्यादा उष्ण तीक्ष्ण उससे बढ़ जाएगा, और वो सिर पे चढ़ के हेडेक करेगा। तो इसलिए खाना खाना जरूरी है पित्त के काल में। ठीक है सर, थैंक यू सर। सर कामले वाले को विरेचन वटी वैसे ही दे दूं कि घृत पान हाँ, के साथ दे दूं? अगर अग्नि अच्छा है तो घृतपान करा के दीजिए, अगर अग्नि अच्छा नहीं है तो ऐसे ही डायरेक्ट दे दीजिए। यही पूछना था क्योंकि अभी शुरू में घृत देना मेरे ख्याल से आप घी वोमिटिंग हो रही पिलाएंगे, है। आप घी पिलाएंगे तो वो पचेगा ही नहीं, उसको तकलीफ होगा, व्यापत होगा, इसलिए डायरेक्ट ही दे तो दीजिए। हाँ, डायरेक्ट ही दे दूंगा, सही सर। हाँ। कामला में ऐसा नहीं बोला है कहीं पर भी कि आप स्नेह पान करा के ही विरेचन कराइए, ऐसा कहीं नहीं दिया है। उसमें स्नेह युक्त घृत, तिलवक घृत वगैरह दिया है, ऐसे बोला है दूसरे ग्रंथों में। लेकिन हम विरेचन वटी दे रहे हैं तो क्लासिकल विरेचन करेंगे तो फिर आपको दीपन पाचे, फिर सुचेकर रस वगैरह कंटिन्यू दे के, फिर भूख बढ़ा के, फिर वो बाद में करिएगा आप, वो बाद में करिएगा। अभी ऐसे ही दे दीजिए मेरा विरेचन वटी। सर एक किडनी सिस्ट का योग लिखा है सर की किताब में। कज्जली, अश्वगंधा, पद्मकाष्ठ, काला बोल, पारिजातक बीज, किडनी एंड लिवर सिस्ट। अच्छा है क्या? मैं अभी लेके आता हूँ। कौन सा नंबर का है सर? सर ये 18वें नंबर 28वें नंबर पर है, 28वें नंबर पर योग में। मैं लाता हूँ, हाँ यही है, मैं जो बोल रहा था ना वही है। ये बहुत अच्छा योग है सर प्रशांत भट्ट जी, ये है, पुराने नोट बुक में भी था, अभी है, मुझे याद है सर का हर फॉर्मूला याद है मुझे। आप पेज नंबर बोलिए सर। तो पेज नंबर 22। 22, 1 मिनट रुकिए, मैं सबको दिखाई देता हूँ ना, हमारे सर का इतना मेहनत का है रिसर्च। 1 मिनट रुकिए, बस 1 मिनट। 24 क्या? हाँ, ये देखिए आ गया, यही मैं बोल रहा था, यही मैं बोल रहा था, देखिए आप लोग के स्क्रीन पे दिख रहा है 28 नंबर वाला। आप दीजिए सर प्रशांत भट्ट जी, ये देखिए, कज्जली है, अश्वगंधा है, पद्मकाष्ठ, काला बोल उससे बना सुखा के, और पारिजातक का बीज, ये पूरा सिस्ट को डिसॉल्व कर देता है।
कज्जली, अश्वगंधा, पद्मकाष्ठ, काला बोल, हाँ, काला बोल का पारिजात है, और पारिजातक भी काला आपको। काला बोल क्या है ये? जो एलोवेरा का जो अंदर का पल्प होता है ना, उसको सुखा देते हैं, तो हम बोलबद्ध रस बनाते हैं ना। हाँ हाँ। और पद्मकाष्ठ? पद्मकाष्ठ मिलता है ना, पद्मक, जो वर्णगण में है ना, पद्मकाष्ठ मिलता है, पद्मक मिलता है ना, चूर्ण। आपको नहीं मिलेगा, मैंने मैं पांच भौतिक वाले में मिल जाता है पद्मकाष्ठ। हाँ, ये क्या वर्णगण में क्या बोला आपने? वर्णगण की टैबलेट पड़ी है मेरे पास। पद्मकादि गण बोलते हैं ना, पद्मकादि गण, पद्मक नाम का वनस्पति है, वही मिलता है पद्मकाष्ठ। अच्छा अच्छा। लोटस की फैमिली का है। कजली तो मिल जाएगी, अश्वगंधा ही मिल जाएगा, पारिजात बीज भी मिल जाएंगे। ये हो तो जाएगा, आप दीजिए, देखिए हो जाएगा। ठीक, ठीक है सर, थैंक यू। ठीक है। अभी 10 बज गए हैं, टाइम हो गया, मैं सेशन बंद करता हूँ। अब हम लोग सुबह मिलेंगे। थैंक यू, प्रणाम सभी लोगों को। मैं आप लोगों को एक पहले सूचना बता देता हूँ कि मैं 20 तारीख और 21 तारीख को सुबह का सेशन नहीं ले पाऊंगा। 20 और 21 मैं उस दिन शाम का रोज चलेगा, लेकिन 20-21 के लिए मुझे क्षमा करिएगा। 20 फरवरी और 21 फरवरी मैं ऐसे लिख दूंगा ग्रुप में। ठीक है, तो मैं सेशन बंद करता हूँ। थैंक यू, प्रणाम। फिर हम सुबह मिलते हैं। थैंक यू।